जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान का पहला मुस्लिम जिसने कहा हम सब पहले हिंदू थे। तो सही तो बोला, हाँ। हिंदू ही थे, क्योंकि वहां पे 50-50 है दोनों। ऐसा नहीं है कि पहले वहां पे हिंदू नहीं थे, ठीक है, थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन दोनों की आबादी मतलब समान की हो रही थी। 40% हिंदू थे और 60% मुस्लिम थे, ऐसा कुछ था। लेकिन पहले वीडियो देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं कर साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम मीर अली ढिल्लू है और हम ढिल्लू से हैं, सिख हैं। ठीक है। और मेरे फोर फादर जो है प्रीतम सिंह हैं, उनकी हम औलाद हैं। ठीक है। और उससे ऐसे 500-600 साल पहले तो सिखिज्म शुरू हुआ। ठीक है। उससे पहले सारे हिंदुइज्म ही था। ठीक हो आप गया। गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। किसी की बात हमें अच्छी नहीं ना लगी, हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है। और अगर हम खुद को देखें ना, हम दूसरे मजाहिब का मजाक बना रहे होते हैं। ठीक है। अब बात मैं ऑन कैमरा करना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आम रूटीन में चलता है। मेरे इलाके में जिस बच्चे का रंग काला होता है ना, हाँ। तो उसको हम लोग वैसे ही काली काली माता के नाम से बुलाना शुरू कर ऐसे ही देते है, हैं। ऐसे ही है, और मैंने भी अगर सुना। दूसरे मजाहिब वाले इस चीज पे एक्शन ले लें, ठीक है। और उनको जी आपने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, ठीक है, मतलब ऐसे मजाक बनाया है। हाँ, और ऐसे अगर क्रिश्चियन शुरू हो जाए, ठीक है, बुद्धिज्म शुरू हो जाए, तो ठीक। दुनिया जंगल बन जाएगी और ये 1 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम एक दूसरे को मारना काटना शुरू। इंडिया का जो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता। 2122 बिलियन ठीक है। ये हमारा डिफेंस बजट है, ठीक और है। ओनली 32 बिलियन हमारा एजुकेशन बजट है। हो। ठीक है। अब अल्लाह के एजुकेशन बंदे, ज्यादा जरूरी है या एक डिफेंस? साल के लिए इतना ही बजट जो है ना 2122 बिलियन आपने रखा है ना उस पे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। वही कर दो एजुकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो भी ये मानने लगे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे पहले वो हिंदू थे, लेकिन भारत के अंदर अगर आप यही बात कह दो तो शायद कुछ लोग चिढ़ जाएं। पहले आप ये वीडियो देखिए, एक पाकिस्तानी व्यक्ति का है जो बोल रहा है कि पहले हम लोग हिंदू थे, बाद में हम लोग मुसलमान हुए हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। आपका नाम है मीर अली ढिल्लू, जबकि मीर अली एक इस्लामिक नेम है, ढिल्लू एक सिख मतलब कास्ट है। क्या कहना चाहेंगे सिखिज्म को लेके, इस्लाम और हिंदुइज्म, मतलब ये मजहब को लेके? यार वाकई मेरा नाम मीर अली ढिल्लू है और हम ढिल्लू से हैं, सिख हैं। ठीक है। और मेरे फोर फादर जो है प्रीतम सिंह हैं, उनकी हम औलाद हैं। ठीक है। और उससे ऐसे 500-600 साल पहले तो सिखिज्म शुरू हुआ। ठीक है। उससे पहले सारे हिंदुइज्म ही था। ठीक हो आप गया। गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मज़ाहिब सारे हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड मुस्लिम। जबरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और वैसे मुझे ये हक नहीं है कि मैं किसी और को पिंच करूं कि यार ये मजहब अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। जबरदस्त, सीधी सी हो गया। बात है। ठीक है, यानी हम और किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो ही हमें मिलेगी। सारी सी बात है। हर बंदा अगर अपने अपने मजहब के ऊपर 100% अमल करना शुरू कर देना तो दुनिया जन्नत बन जाए। ठीक हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मजहब का प्रचार करते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। ठीक हो और गया। मुस्लिम से कुछ ज्यादा ही ऐसे हैं। हम लोग मुस्लिम जो है मजहब पे अमल कम करते हैं। हमारे मजहब पे एक दर्स दिया गया है कि अगर आपका अखलाक अच्छा है ना, आपका वे ऑफ टॉक किसी से अच्छा है, ठीक है। और समझो कि वो आपके बात करने के अंदाज से खुश होता है आपसे, ठीक है। और आपका रब, आपका अल्लाह आपसे खुश है, इस पे हम अमल नहीं करते। ठीक है। इधर एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि जो किसी के अगर माइंड में ये बिठा दिया जाए कि भाई हम सुपीरियर हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, या किसी को मतलब इजी लिया जाए, तो उसमें एक चीज ये, आज ये भी योगा डे है। योगा किसने दिया, मतलब किस मजहब ने, ये किस सिविलाइजेशन ने यहाँ दिया? से मर्जी देख लें, हिंदुइज्म ने दिया। ठीक है। उसकी वजह से कितने लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। इवन हमारे पाकिस्तान में कितने लोगों की बीमारी से बता दूं। मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें शौक था कि जब हम छोटे थे कि मेरी औलाद का कद बड़ा हो। ठीक है। मैंने 3 साल योगा किया कि मेरी हाइट बड़ी हो। जबरदस्त हो आपकी ये बैकबोन की हड्डी बड़ी होगी ना, ठीक तो है। आपका पूरा जिस्म बड़ा होगा। ठीक और है। वो एक्सरसाइज सिर्फ योगा के अंदर ही है जिसमें आपकी बैकबोन की हड्डी ग्रोथ करती है। ठीक हो मैंने गया। खुद योगा की है और मेरी हाइट 6 फीट हुई है। तो देखें, ये अच्छी चीज है, मतलब हाँ, योगा obviously अच्छी ये चीज इवन है। हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। डिप्रेशन को खत्म करती है योगा। ठीक है। सही बात है। हमारे पार्क, ये मुख्तलिफ पार्क में नहीं, यहाँ पे सुबह सुबह लोग योगा कर रहे होते करते हैं। ठीक है। तो हमें इसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल से, बजाय इसके ये कहने के। दूसरे नंबर पे अभी स्वात का जो वाकया पेश आया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर सबसे पहले मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा। और दूसरे नंबर पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादती हुई। हुआ क्या, अगर देखने वाला? हुआ ये कि एक बहुत गलत किस्म का ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में। हर साल 2-3 वाकयात ऐसे हो जाते हैं
तो 4-5 बंदे मिलकर किसी के ऊपर भी तौहीन मजहब का इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद उसको मार देते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई ऐसी शिकायत होती है तो तो आप उसको पकड़ो और जाके थाने में दे दो, आगे इदारे अपना काम करेंगे, कोर्ट वहाँ पे है, वो वहाँ पे उसको सजा देगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही उसको पकड़ते हैं और खुद ही उसको मार देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, यही चीज जो तौहीन मजहब की सजा सरतन से जुदा, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट अगर दूसरे मजहब वाले रख लें, लेट्स सपोज हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये कह दें, हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि किसी की बात हमें अच्छी नहीं ना लगी, हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है। और अगर हम खुद को देखें ना, हम दूसरे मजाहिब का मजाक बना रहे होते हैं। ठीक है। अब बात मैं ऑन कैमरा करना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आम रूटीन में चलता है, मेरे इलाके में जिस बच्चे का रंग काला होता है ना, हाँ, तो उसको हम लोग वैसे ही काली काली माता के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, और मैंने भी अगर सुना। दूसरे मजाहिब वाले इस चीज पे एक्शन ले लें, ठीक है, और कोई जी आपने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, ठीक है, मतलब ऐसे- मजाक बनाया है। हाँ, और ऐसे अगर क्रिश्चियन शुरू हो जाए, ठीक है, बुद्धिज्म शुरू हो जाए, तो ठीक। दुनिया जंगल बन जाएगी और ये 1 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी। हम एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। ठीक है कि आपने मेरे मजहब को डिसरिस्पेक्ट किया, उसने उसके मजहब को किया, इसलिए ये तो मामला। आप हर मजहब को रिस्पेक्ट करो, हमारा दीन भी ये कहता है, जो हमारा दीन है ना, वो भी ये कहता है कि आप हर मजहब की रिस्पेक्ट करो। आप जबरदस्ती अपना फैसला दूसरे ऊपर नहीं थोपो, ये हमारे दीन का फैसला है। लेकिन हम लोग इंडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो उन्होंने खुद बनाई है। ठीक हो कुछ गया। वो मेहनती भी हैं, ईमानदार भी हैं, काम भी ठीक करते हैं और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। सीधी सी बात है। और लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और इंडिया डेफिनेटली वाकई ही चढ़ता सूरज है, वो तरक्की कर रहा है। तो ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि यार अगर पूरी दुनिया रिलेशन बेहतर कर रही है, हम भी उनसे रिलेशन बेहतर कर ले। समझनी तो चाहिए, हमें समझाएगा कौन? ठीक हो गया। कैसे समझ आएगी हमें? कौन सा ऐसा कोई वीर्द है, कौन सा ऐसा कोई जादू है जो फूंका जाएगा और हमें समझ आ जाए कि हम लोगों का दिमाग बंद है? सही बात है। मैं किसी सुनने वाले को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अवाम के हालात देख के दिल खून के आंसू। इंडिया का जो मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। ठीक है। अब छोड़ दो पाकिस्तान को और फोकस करो चाइना को। ठीक है। और इंडिया के वो एक खान सर है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप पाकिस्तान को छोड़ दो चाइना और की फोकस करो चाइना को। हमारा गोल है चाइना, पाकिस्तान खत्म हो गया, हमने चाइना को बीट करना है। ठीक है। आपने उनकी सारी तवज्जो आगे जाने पे है, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी ओछी हरकतें करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने बोली कि छोड़ दो पाकिस्तान को, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। मुझे बताएं, अगर आज पाकिस्तान इस कंडीशन में है तो उसका जिम्मेदार इंडिया है? मतलब मैं अगर मैं देखें, आप मेरे दुश्मन, मैं आपका दुश्मन, फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों की अगर दुश्मनी चल रही है, मैं पीछे रह गया और मैं बाद में कहूँगी इनकी वजह से ऐसा हुआ है, या तो मैं सुलह कर लेता या फिर मैं अपनी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के दुश्मन। इंडिया तरक्की कर गया, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। ठीक है। क्यों? इंडिया ने फोकस रखा है तरक्की की तरफ, उसने फोकस रखा है अपनी एजुकेशन की तरफ। हम लोगों ने फोकस नहीं किया अपनी एजुकेशन की तरफ। इस साल का आपने हमारा बजट देखा है? बजट में देखा है, बड़े महंगाई है, 47% नॉन वायलेंस। 2122 बिलियन, ठीक है। ये हमारा डिफेंस बजट है, ठीक और है। ओनली 32 बिलियन हमारा एजुकेशन बजट है। हो। ठीक है। अब अल्लाह के एजुकेशन बंदे, ज्यादा जरूरी है या एक डिफेंस? साल के लिए इतना ही बजट जो है ना 2122 बिलियन आपने रखा है ना उस पे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। वही कर दो एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन आपको विद इन 3 years 4 से इतना कमा के दे देगी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सिक्योरिटी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आईटी में इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे कि भाई हमें पता होगा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे खुद टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे इंजीनियर्स यहाँ से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम हैं, भारत के अंदर हैं या फिर दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, सब कन्वर्टेड हैं। पहले कोई ना कोई दूसरा धर्म वो लोग अपनाते थे, बाद में जाकर वो लोग मुसलमान हुए, और खासकर भारत के लोग तो पहले हिंदू ही थे। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना धर्म जो है हिंदू धर्म है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लोग पहले रहते थे सब हिंदू थे, और बाद में जब इन्वेडर आए और अरब से लोग आए, यहाँ पर हमला उन्होंने किया, उसके बाद ही यहाँ पर लोग कन्वर्टेड हुए, उसके बाद में लोग मुसलमान बन गए। लेकिन ये बात अगर भारत के अंदर आप करेंगे तो शायद बहुत सारे लोग भड़क जाएं। पाकिस्तान के अंदर ये बात सब लोग करते हैं कि जो हम लोग हैं पहले हिंदू थे या तो सिख थे, बाद में हम कन्वर्ट होकर यहाँ पर मुसलमान हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है और ये पाकिस्तान के लोग मानते हैं। यहाँ पर ये चीज शायद जो है अगर आप किसी से कहेंगे तो जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप उसका इतिहास पूछेंगे, उसके दादा परदादा का नाम पूछेंगे तो 100% हम आपको बता रहे हैं हिंदू ही निकलेगा। जो स्वात वाली घटना है उसमें ये हुआ था कि एक आदमी के ऊपर कुरान जलाने को लेकर इल्जाम लगाया गया, उसके बाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उसको मार दिया जाता है, उसके बाद में उसको बीच बाजार के अंदर जो है आग लगा दी जाती है और वहां पर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। यही घटना अगर भारत के अंदर हुई होती किसी मुस्लिम के साथ में तो अब तक पूरा पाकिस्तान हिल चुका होता और कह रहा होता कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। लेकिन हर एक महीने में पाकिस्तान के अंदर से आपको ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो आदमी था उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, उसके बाद उसके फैक्ट्री को आग लगा दिया गया, उसके घर को आग लगा दिया गया, उसके बाद में उसको मार दिया जाता है। उसके पहले अगर देखें तो हिजड़ावाला के अंदर कई बार अटैक हो चुके हैं। मतलब हर महीने के अंदर 2 से 4 केस पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के आ रहे हैं और उसके बाद में पाकिस्तानी मुंह उठाकर कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है सुरक्षित नहीं है। खुद मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम को मार रहे हो, अहमदियों को तुम बकरीद पे कुर्बानी नहीं करने दे रहे हो और उनको कोई भी पद के ऊपर नहीं रखते हो, उनको तुम मुसलमान ही नहीं मानते हो, उसके बाद में तुम कहते हो कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है। ये कहीं ना कहीं दोगलापन है और इस दोगलेपन का शिकार पूरा पाकिस्तान है, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप जिस हिसाब से अभी काली माता का नाम ले तो रहे हो ना, ठीक है। काली माता वो जिस दिन आपको सपने में भी दिख जाएंगे ना तो ना पतलून भी नहीं रहेगी, समझ लीजिएगा। काली माता बहुत, उसका आप गूगल ही कर लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तानी हो, लेकिन इस नाम को मजाक मत, ठीक है। वैसे भी आप तो गटर के कीड़े हो, क्या लेना देना हमें उससे, कुछ उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, पाकिस्तान में जो मैंने जो आबादी बताई थी ना, वो 40-60 का रेशियो पे चल रही थी। वो जब पाकिस्तान बना उस टाइम की बात में कर रहा हूँ। 1955 के बाद जब स्टार्ट हुआ कन्वर्जेशन करने का, वो आज तक 1% भी पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान को मैं गटर के कीड़े क्यों बोल रहा, भेदभाव ये सब कुछ वहां पे चलता है, अभी भी चल रहा है अभी, बिल्कुल। और वहां पे तो मुस्लिम जो है कोई हिंदू को उसके साथ खाने नहीं बिठाता है, उसको मतलब जो रेडिया वगैरह लगती है ना, तो हिंदू के लिए अलग से वो खाने का जो बाउल वगैरह आता है ना वो होता है, वो 1 टाइम यूज वाला, मुस्लिम के लिए अलग। भाई हमारे देश में भी मुस्लिम है, हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी मुस्लिम भाइयों की होटलें हैं, वहाँ पे भी खाते हैं, वो भी वेज बनाते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। ज़्यादातर वेज वाले भी बहुत सारी रेस्टोरेंट उसकी होती है, रेडिया भी उनकी होती है। खास करके जहाँ पे हम अंडे बिरयानी खाने जाते हैं, खास करके अंडे तो भारत में सब लोग खाते ही खाते हैं, थोड़े बहुत हिंदू मतलब हिंदू भाई जो है वो नहीं खाते, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो भी मुस्लिम होते हैं, उसका हाथ से बना हुआ खाते हैं। भाई ये क्या, तुम पाकिस्तान मतलब गटर से भी कुछ अंदर के जो कुछ कीड़े आते हैं ना, तो उसके लायक भी आप नहीं। तो इसलिए तो ये लोग अभी कुछ मतलब, ये भाई साहब बोल रहे थे ना कि भाई उसके पर दादा जो थे वो सिख थे, क्लियर तो हाँ, फोर्थ फादर वो सिख थे, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। पाकिस्तान में अभी आपको सभी सहूलियत चाहिए तो आपको मुस्लिम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम के लिए भी अलग कानून है और माइनॉरिटी के लिए भी अलग कानून है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिख कर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।